नेपाल में एक बार फिर से प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है, जहां भूकंप के तेज झटके कई लोगों की मौत की वजह बने। जो जिंदा बचे उनकी आंखों के सामने पल भर में उनका सपनों का आशियाना मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। नेपाल में आए भूकंप से पूरा उत्तर भारत कांप उठा। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में लोग घर ऑफिस छोड़ जान बचाने के लिए बाहर भागे। बीते सोमवार शाम 4:18 पर आए भूकंप का केंद्र नेपाल ही था और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। लेकिन मुसीबत टल गई हो, खतरा कम हो गया हो, ये कहना जल्दबाजी होगी। जो तबाही और जो मंजर हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है, वैसा ही मंजर भगवान न करे भारत में भी देखने को मिले। ये भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन और तिब्बतन प्लेट को दबा रही है। जब दो चीजें आपस में टकराती है और मिलती हैं तो नुकसान होता ही है। ये सब कुछ धरती की ऊपरी परत के ठीक नीचे हो रहा है। जेएनयू के एक प्रोफेसर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। कब आएगा और कितना ताकतवर होगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञों की माने तो बार बार छोटे भूकंप के आने के कारण धरती के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती है। इस कारण बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान की कोई आशंका तो नहीं होती। वहीं बात अगर नेपाल की करें तो वहां बीते सोमवार आए भूकंप के कारण 4 नवंबर के भूकंप से प्रभावित कुछ इमारतों को और नुकसान पहुंचा। इसमें किसी नए या ताज़ा नुकसान की जानकारी नहीं आई है। इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। हालांकि नेपाल में प्रशासन हरकत में आ चुका है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले 2 दिन के भीतर ही तेज और मध्यम श्रेणी के कई भूकंप के झटके आ चुके हैं। नेपाल में शुक्रवार की रात भी लगभग 11:47 पर आया भूकंप भी जोरदार था। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप का असर लगातार 44 सेकंड तक महसूस किया गया, जबकि शनिवार की अलसुबह तक इसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे। इस भूकंप से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बहुत से अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। नेपाल में आए भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहां 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है, और जो कि बहुत सैलो डेप्थ माने 10 किलोमीटर डेप्थ पर आई है। और जो प्रीवियस जो अर्थक्वेक आई थी, जो पिछली अर्थक्वेक आई थी जो 3 नवंबर को, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर है। और ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर आई है, इंडियन प्लेट पर आई है। और आपको पता है कि वहाँ पर इंडियन प्लेट के पास जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए तो ये आफ्टर शॉक ही बोलेंगे। अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसकी 72 घंटों में 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद। तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी, जो सबसाइड हो जाएगी। कुछ दिन और चलेगी। हाँ, ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होता है उसकी तीव्रता कम होती है। जो आफ्टर शॉक आते हैं उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। नेपाल में इससे पहले तेज भूकंप 25 अप्रैल 2015 को आया था। उस समय नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई थी। उस समय इसका एपिसेंटर काठमांडू के पास था। उस जबरदस्त भूकंप के बाद नेपाल में तबाही का मंजर देखा गया था। उस समय नेपाल में लगभग 6 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय इस भूकंप के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे और करीब 3000 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए थे। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में भी भूकंप के बड़े झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।